हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके साथ दूसरों का भी फायदा हो सके, ठीक है। और शेयर करने में आप लोगों को कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो गुंडा कहानी जो है वो प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में क्या है, संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वेणु संहार नाटक का अंगिरस है। वेणु संहार नाटक का अंगिरस क्या है? तो वेणु संहार नाटक का अंगिरस है वीर रस है, अंगिरस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वीथी क्या है? कल की क्लास में कुछ लोगों का कहना था कि मैम एक्सप्लेनेशन मत कीजिए, आप सिर्फ आंसर का कोई आंसर ही बताइए, ठीक है। तो इसलिए आज की क्लास में आंसर ही बताऊंगी, ठीक है। तो वीथी क्या है? तो वीथी क्या होती है, ठीक है। तो वीथी क्या है? ये क्या है? रूपक है। क्या है? रूपक है वीथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। तो गगन तो होता है, नभ भी होता है, अंबर भी होता है, लेकिन अवनी नहीं होता है। अवन किसका होता है? तो अवनी धरती का होता है, ठीक है। किसका होता है? अवनी धरती का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूषण का वास्तविक नाम था। तो भूषण का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। क्या था? घनश्याम था भूषण का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है कि दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? तो दलित साहित्य के जो चर्चित लेखक हैं वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट है कि रूपामरा किसकी रचना है? तो यह आज्ञे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप जो है वो किसका काव्य है, ये पूछ रहा है बकरी विलाप। सॉरी। तो बकरी विलाप जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, काव्य कृति है। अगर बकरी नाटक पूछेगा तो सर्वेश हृदय सक्सेना को हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष से बनने वाले शब्दों को मुख्यतः कितने भेद होते हैं? प्रत्यक्ष से बनने वाले शब्दों के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आंख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। तो यहाँ पर चष तो होता है, लोचन भी होता है, विलोचन भी होता है, लेकिन तुरंग नहीं होता है, ठीक है। तुरंग यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, कमल के ये सभी ही है। क्या है? ये सभी ही पर्यायवाची इसके शब्द हैं कमल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मत्स्यकटिकम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मत्स्यकटिकम। तो मत्स्यकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इकोयड़ाची, क्या पूछ रहा है? इकोयड़ाची सूत्र से बना शब्द है। इकोयड़ाची का मतलब क्या होता है? यण सूत्र का यण संधि का सूत्र है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पर नयनम हो जाएगी, नय धन अम। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा। मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? मतीसु हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पठ धातु का लोट लकार, क्या पूछ रहा है? पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा पठतु। क्या हो जाएगा? पठतु हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक शब्द का समास है। प्रत्येक शब्द का समास है तो अव्ययी भाव समास होता है प्रत्येक में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? तो मिलजुल मन किसकी रचना है? तो पता चल जाएगा, ये मृदुला गर्ग की रचना है। नेक्स्ट है कि रीति मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है। तो रीति मुक्त श्रृंगार कवि कौन से नहीं है? तो वो सेनापति नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार हैं, ठीक है। इन नाटककारों में से ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ग्वालियर की बोली है।
ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली बोली जाती है ग्वालियर में। नेक्स्ट है कि दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था? दामोदर, है ना। तो दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था? तो भारवी का वास्तविक नाम था दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है? पाषाण त्रय सर्ग जो है वो किस रचना से संबंधित है? तो ये किरातार्जुनीयम जूनियम से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च चरित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उत चरित का प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उत हो जाएगा, ठीक है। उच्च लिखा ना, उच्च चरित ना, उच्च का उत हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गांव के दोनों ओर सड़क है। क्या पूछ रहा है कि गांव के दोनों ओर सड़क है, संस्कृत अनुवाद है। इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? गांव के दोनों ओर सड़क है। तो यहाँ पर ग्रामम उभतया राजमार्गम अस्ति, क्या हो जाएगा? ग्रामम उभतया राजमार्गम अस्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तत्सम पूछ रहा है, तो यहाँ पर पुष्प जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि तत्भव है। यहाँ पर तत्भव शब्द कौन सा है? तत्भव पूछ रहा है, तत्भव शब्द है मंगन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हवा का पर्यायवाची है। तो हवा का पर्यायवाची है अनिल। अनिल माने क्या होता है? हवा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त का विलोम है, ठीक है। संयुक्त का विलोम क्या है? संयुक्त। संयुक्त का विलोम क्या है? तो एकाकी। नेक्स्ट है असमर्थ का विलोम है असमर्थ। असमर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असमर्थ का हो जाएगा सक्षम। नेक्स्ट है कि आघोष अल्प प्राण ध्वनि है। आघोष अल्प प्राण, क्या पूछ रहा है? आघोष है और वो क्या है? अल्प प्राण है। तो आघोष अल्प प्राण क्या है? ता और चा है, आघोष है भी अल्प प्राण है। नेक्स्ट है कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती इस वाक्य में से है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर अपादान कारक है क्योंकि गंगा हिमालय से अलग होकर के निकल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। तो भाषा के जादूगर के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये बात पूछी जा रही है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो शिवकुंजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। किसको? शिवकुंजन सहाय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उदर मार्टन पत्रिका थी। तो उदर मार्टन जो पत्रिका थी वो कैसी, किस प्रकार की पत्रिका थी? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, मतलब कि सप्ताह में एक बार निकलती थी। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो वह दंड के योग्य है ना। एक सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? वह दंड के योग्य है। क्या है? दंड के योग्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक तो के करेला दूजा नीम चढ़ा। लोकोक्ति का अर्थ है एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा एक बुराई पर दूसरी बुराई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक दही बड़ा में समास है। दही बड़ा ना, तो दही बड़ा में कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, दही का बड़ा, है ना। नेक्स्ट है कि भोला राम का जीव निबंध के लेखक हैं। तो भोला राम का जीव जो निबंध के लेखक हैं वो हो जाएंगे हरिशंकर परिशाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुखमय जीवन की विधा है। सुखमय जीवन की विधा क्या है? तो सुखमय जीवन एक कहानी है। किसकी कहानी है जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम किस भाषा का शब्द है। बम जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये डच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर पढ़ाई, मिठास, खटास, सुंदर, है ना। तो भाववाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा, तो भाववाचक सुंदर सुंदर नहीं है। सुंदर क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो है राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी दो नारी पात्र अपने प्राणों का बलिदान करती हैं। तो कौन सी दो नारी पात्र हैं जो अपने प्राणों का बलिदान करती हैं? तो कल्याणी और मालविका, ये दोनों अपने प्राणों का बलिदान कर देती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ देखिए सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम घग खग
बाधिक में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर परंपरा पारित रूपक है। क्या है? परंपरित रूपक अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि सिद्धांत का विरोधी आचार कौन है? ध्वनि सिद्धांत के विरोधी आचार की बात हो रही तो कौन है? घनिक है विरोधी आचार ध्वनि सिद्धांत के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिंदे की लाश, जिंदे की लाश के लेखक हैं तो किशोरी लाल गोस्वामी है जिंदे की लाश के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरत विधा है, औरत किस प्रकार की विधा है? तो औरत जो है ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वंशज की लेखिका है, वंशज की लेखिका कौन है ये पूछ रहा है, तो वंशज की लेखिका है मृदुला गर्ग है। नेक्स्ट है कि शब्दबद्ध उपन्यास है, शब्दबद्ध उपन्यास किस प्रकार का, किसका उपन्यास है ये पूछ रहा है, तो वीरेंद्र जैन का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपनी धरती अपने लोग की विधा क्या है? अपनी धरती अपने लोग की विधा है, आत्मकथा है, यह आत्मकथा है। और ये किसकी आत्मकथा है जरा कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पितरों में समास है, पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में द्वंद्व समास है, पितरों का मतलब हो जाएगा माता और पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा पुरुषा, राजा पुरुषा में विभक्ति बताइए, राजा पुरुषा है ना, तो राजा पुरुषा में षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए, है ना, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहा है तो मध्यम पुरुष तिष्ठे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिष्ठे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुल्तानपुर में बोली जाती है, सुल्तानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कमल के फूल के रचयिता हैं, तो कमल के फूल के रचयिता कौन है ये पूछ रहा है। कमल के फूल के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी की भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं, तुलसी की भक्ति मार्ग निबंध के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो तुलसी की भक्ति मार्ग निबंध के जो लेखक हैं वो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान रसखान नामक ग्रंथ रचित है, तो सुजान रसखान जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? एक सेकेंड, यहाँ पर तुलसी की भक्ति मार्ग निबंध के पूछ रहा है ना, तो तुलसी की भक्ति मार्ग निबंध के कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सुजान रसखान नामक ग्रंथ ये रसखान का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो वो हैं जयसी प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सा काव्य निराला द्वारा रचित है? तो कौन सा काव्य है जो निराला के द्वारा रचा गया है? अतिमा, युगपद, अरिमा या फिर कोई नहीं, तो यहाँ पर जो अरिमा है ये निराला का है। ठीक है, किसका है? निराला का है, अरिमा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिनकर की रचना है, दिनकर की रचना कौन सी है? तो रसवंती जो है ये दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य सहचर निबंध है, साहित्य सहचर निबंध किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है साहित्य सहचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है? बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है? तो बहुरंगी मधुपुरी जो रचना है वो है राहुल संकृत्यायन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधा के रचनाकार हैं, संविधा किसकी रचना है? संविधा है नरेश मेहता की रचना। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, कंटेंट में मिलेंगी। ठीक है, कंटेंट में भी मिलेंगी और प्रैक्टिस में भी मिलेंगी। ठीक है, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइए और जुड़ के वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चढ़त नदूजो रंग किस प्रकार की विधा है? चढ़त नदूजो रंग ये किस प्रकार की विधा है ये पूछ रहा है। तो यह सुदर्शन नाटक है। क्या है? दूरदर्शन नाटक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत की हार एकांकी किसकी है। राजपूत की हार एकांकी की बात हो रही है, तो राजपूत की हार जो है ये सुदर्शन की एकांकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाल भारत है। बाल भारत एक किस प्रकार की विधा है, यही पूछ रहा है। तो बाल भारत एक नाटक है, ठीक है। किसका नाटक है जरा कमेंट में बताना, क्योंकि कई बार मैं क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट एक शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर नक्षत्र जो है वो एकदम शुद्ध लिखा है, बाकी ये सारे नक्षत्र ये सब गलत लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक शुद्ध शब्द है, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सच्चिदानंद देखिए पहला ही जो है यही शुद्ध लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक शुद्ध शब्द कौन सा है फिर से? तो यहाँ पर संपूर्ण कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है कि संपूर्ण कैसे लिखा जाएगा। संपूर्ण ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। नेक्स्ट है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन 10 है आनंद जिसके, है ना। तो यहाँ पर जब तीसरे अर्थ का अर्थ निकलता है तो वो क्या हो जाता है? रूढ़ है, योग रूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? योग रूढ़ हो जाता है। नेक्स्ट लिख रहे हैं कनफटा, सॉरी कनकटा। कनकटा का संधि विच्छेद होगा तो कान धन कटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कान धन कटा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद में मात्राएं हैं। इलाहाबाद में कुल कितनी मात्राएं हैं ये पूछ रहा है। तो इलाहाबाद में जो मात्राएं हैं वो 8 मात्राएं हैं। गिन लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ पर देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 मात्राएं हैं टोटल इलाहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्राण का बहुवचन होगा। प्राण का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो प्राण का बहुवचन प्राण ही होता है। नेक्स्ट है कि घोड़ों का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अच्छ नहीं है। क्या? अच्छ। अच्छ आंख का है, घोड़ा का नहीं है। नेक्स्ट है कि अर्पण का विलोम होगा। अर्पण माने क्या होता है? लेना, है ना। अर्पण माने क्या होता है? लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रहण। क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परिक्रमा व्यंग संग्रह है। परिक्रमा एक व्यंग है, ये किसका संग्रह है? तो ये शरद जोशी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शब्दिता निबंध संग्रह है। शब्दिता निबंध संग्रह ये किसका है ये पूछ रहा है। शब्दिता निबंध संग्रह, तो शब्दिता निबंध संग्रह जो है ये है धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश एवं राजस्थानी, क्या पूछ रहा है कि अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को डिंगल भाषा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्न में से नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन, राकेश या फिर अस्क। कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अस्क नहीं है। नेक्स्ट एक निराला की प्रथम रचना मानी जाती है अनामिका, जूही की कली, परिमल या फिर संगीत। तो कौन सी रचना मानी जाती है इनकी? पहली रचना। तो पहली रचना मानी जाती है जूही की कली। कौन मानी जाती है? जूही की कली मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवि की रचनाओं को आलोचकों ने केचुआ छंद कहा है? तो यहाँ पर प्रसाद पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा की। तो यहाँ पर निराला की रचनाओं को ही कहा गया है केचुआ छंद, ठीक है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम और अंतिम शोक गीत है, ठीक है। हिंदी का प्रथम और अंतिम शोक गीत कौन सा है? मतलब कि प्रथम भी है और अंतिम भी है, तो वो है प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रथम और अंतिम क्या हो जाएगा? हिंदी का पूछ रहा है, तो यहाँ पर सरोज स्मृति जो है यही है। क्या है? सरोज स्मृति है। नेक्स्ट है कि यामा में संकलित रचना नहीं है। यामा में संकलित रचना कौन सी नहीं है? तो यामा में जो संकलित रचना नहीं है वो दीपशिखा यामा में संकलित नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना।
पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है ये पूछ रहा है, तो ये पंत की पंक्ति है। निश्चय की अंजलि काव्य संग्रह किस कवि का है? अंजलि काव्य संग्रह किस कवि का है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंत का ही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय की आंसू नामक रचना में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो आंसू नामक रचना में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। हाँ, तो यहाँ पर अंजलि काव्य किसका है? तो ये रामकुमार वर्मा का है, पंत का नहीं है। ठीक है, सॉरी। यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप राशि रचना किसकी है? रूप राशि रचना किसकी है? तो ये है रामकुमार वर्मा की रचना है, रूप राशि। नेक्स्ट है कि धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपज वाणी किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये प्रेम धन की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हम बुरे नहीं थे कहानी है। हम बुरे नहीं थे ये कहानी किसकी है? रमणिका मोहिनी की है। रमणिका मोहिनी की है, मिथिलागर की है, राजी सेठ की या फिर मालती जोशी की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रमणिका मोहिनी की ये कहानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो ये क्या दिनकर हैं या फिर रेणु है या फिर अज्ञे हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं? तो इसके कौन है? तो इसके रेणु है। कौन है इसके? रेणु है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उजली आग निबंध के लेखक हैं। उजली आग निबंध के लेखक कौन हैं? दिनकर, अज्ञे, नामवर सिंह या फिर विद्यानिवास मिश्र? तो यहाँ पर उजली आग के लेखक पूछ रहा है, तो उजली आग के लेखक जो है वो है दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। दंडी हैं, भोज हैं, कुंतक हैं या फिर मम्मट है? काव्य प्रकाश किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है, तो काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोहा और रोला के संयोग से कौन सा शब्द बनता है? सोरठा, कुंडलियां, छप्पे या फिर सवैया? दोहा और रोला के संयोग से, तो दोहा और रोला के संयोग से जो शब्द बनता है वो कुंडलियां बनता है। नेक्स्ट है कि फेंक कर आक्रमण करने वाला हथियार है। शस्त्र है, अस्त्र है, शस्त्र है या फिर आयुधेय है? ठीक है, तो यहाँ पर जो फेंका जाता है, फेंक कर हथियार जो मारा जाता है वो होता है क्या? अस्त्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समय साम्यवादी में किसकी जीवनी का वर्णन है? समय साम्यवादी में किसकी जीवनी का वर्णन है? भारत भूषण अग्रवाल की, महात्मा गांधी की, राहुल शंकरत्यायन की या फिर अज्ञे की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, राहुल शंकरत्यायन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी के, आधा गांव के, झूठा सच के या फिर दादा कामरेड के? वैद्य जी की बात हो रही है। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये राग दरबारी के पात्र हैं वैद्य जी। किसके हैं? राग दरबारी के हैं। नेक्स्ट है कि कौरवी बोली बोली जाती है झांसी में, इटावा में, मेरठ में या फिर उन्नाव में? तो कौरवी कहाँ पर बोली जाती है? मेरठ में बोली जाती है कौरवी। ठीक है, कहाँ पर भी बोली जाती है? मेरठ में बोली जाती है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 125 क्वेश्चन थे लेकिन संख्या बहुत ही कम दिख रही, इसलिए हमने नहीं कराया। ठीक है, तो संख्या बढ़ाइए। ठीक है, तभी भाई आगे मैं पूरा करा पाऊंगी, वरना ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां से बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।